अस्सलाम वालेकुम माय डियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 थ्योरम नंबर 5। इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 4 को पढ़ा था, जो कि अगर आपने पहले नहीं किया तो पहले आप उसको कीजिए, आपको देन इसकी समझ आसानी से आ जाएगी। ये दोनों थ्योरम एक दूसरे के उल्ट हैं, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। थ्योरम नंबर 4 में क्या था कि अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सर्कल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे लाई करेंगे, उनका डिस्टेंस जो है सेम होगा। अब थ्योरम 5 में क्या है, अगर दो कॉर्ड्स का टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, अगर वो सर्कल के सेंटर से इक्वल फासले पर लाई करते हैं आर कॉन्ग्रुएंट, तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों मतलब एक दूसरे के उल्ट जा रहे हैं। मैं पहले इसको ग्राफ आपको समझाता हूँ कि थ्योरम नंबर 4 में था कि अगर ये दोनों कॉर्ड जो है सर्कल के सेंटर, दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनका सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये डिस्टेंस जो है ये भी इक्वल होगा। अब थ्योरम 5 में क्या कहता है, ये थ्योरम 4 था, 5 में क्या कहता है, 5 में वो ये कहता है अगर दोनों कॉर्ड जो है, ये जो दो कॉर्ड हैं, इनका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये चीजें इक्वल हैं, तो ये वाला काम जो है वो इक्वल होगा। ये दोनों कॉर्ड जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे। चलिए देखते हैं, हम इसको करते हैं। एक दूसरे के उल्टे हैं, बाकी डायग्राम इनकी सेम है दोनों की। देखिए गिवन क्या है, अब मैंने बताया था कि इज देन वगैरह के जो बाद वाली चीज है वो प्रूव करना होती है, जो इससे पहले होती है वो स्टेटमेंट के अंदर गिवन होती है। अब सेंटर है किसी सर्कल का और उस इक्वी डिस्टेंट क्या है, कॉर्ड्स, कॉर्ड्स, ठीक है। अब हम इसके डायग्राम बना लेते हैं जी। कोई सर्कल, अब इसके ये दो कॉर्ड हैं, एक ये और एक ये। अब ये दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, ओ। अब क्या है, इक्वी डिस्टेंट, ये दोनों कॉर्ड्स क्या है, इक्वी डिस्टेंट, मतलब ए बी और सी डी हमारे पास कोई दो कॉर्ड हैं। अब इनका जो डिस्टेंस है वो सर्कल के सेंटर से, जो हम एच पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास के है, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ए बी और सी डी जो कॉर्ड्स हैं वो क्या इक्वी डिस्टेंट है सर्कल के सेंटर से। गिवन ए बी एंड सी डी आर टू chords of a circle with center O, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों कॉर्ड जो है वो इक्वल फासले पर हैं सर्कल के सेंटर से। अब ये जो O से H के ऊपर मतलब पॉइंट आके मिला है, ये इसके परपेंडिकुलर ए बी के और सी डी के, ये ओके, एंड ओ एच परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर सी डी। और ये भी उसने बताया है कि ये जो इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से, तो ओ एच इक्वल टू ओ के होगा। ओ एच क्या है, ए बी का डिस्टेंस है सेंटर से ओ से, ठीक है। एंड मेजर ओ एच इक्वल टू मेजर ओ के, ठीक हो गया। अब हमने प्रूव में क्या करके देना है कि प्रूव करना है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव हमने टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, मतलब ये जो कॉर्ड है, जो कॉर्ड ए बी है और कॉर्ड सी डी है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव हमें करना है मेजर ओ ए, सॉरी मेजर ए बी कॉन्ग्रुएंट मेजर सी डी, ठीक है। अगर आप थ्योरम पिछला कर लेंगे तो ये आपको आसानी के साथ फिंगर टिप चलता जाएगा, जैसे जैसे हमने पीछे किया, ये सेम है, तकरीबन प्रोसेस सेम है। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि इस O पॉइंट को A से और B C से मिला देते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए, ज्वाइन O विद A एंड C, O
विद ए एंड सी। अब हम इनको मिला देते हैं, ओ को ए के साथ और ओ को सी के साथ, ओ को ए के साथ और ओ को सी के साथ हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, अब ये जो काम है डॉटेड लाइन करना है। अब देखिए ये जो ओ पॉइंट से ए बी के ऊपर आया तो ये 90 डिग्री के ऊपर आया, ये भी 90 डिग्री के ऊपर आया, तो दोनों ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब जब परपेंडिकुलर है तो ये भी एक ट्राइंगल बनी है, तो ये भी कौन सी है, इसके अंदर एंगल 90 का है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी इसके अंदर एंगल 90 का, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो नो OH एंड OC के आर राइट एंगल ट्राइंगल, तो अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, देन वी कैन फॉर्म राइट एंगल। सो हर आप ये लिख दे आर राइट एंगल ट्राइंगल OAH एंड OCK। अब चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रीजन के साथ इसको प्रूव करने। यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स और यहाँ पर हम लिखते हैं रीजन। अच्छा, अब देखिए ये जो हाइपोटेन्यूस मतलब हाइपोटेन्यूस हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल का कैसे पता चलेगा राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये OH परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो उसकी हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये इसके H पॉइंट पे एंगल 90 बन रहा है तो इसके ऑपोजिट साइड है OA। सिमिलरली K पॉइंट पे एक 90 एंगल बन रहा है, इसके ऑपोजिट साइड है OC। तो OA के इक्वल है, OA के इक्वल, और है भी क्या ये हाइपोटेन्यूस OAHYP मीन हाइपोटेन्यूस OA इक्वल टू हाइपोटेन्यूस OC। क्यों? अब इक्वल है, इस ये क्या बनाया कि ये इक्वल है, किस बना पे, क्योंकि ये भी एक रेडियस है, सर्कल के सेंटर से उसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट A तक का जो डिस्टेंस है रेडियस है, और आपको पता है सर्कल का रेडियस चारों तरफ सेम होता है। तो OA भी एक रेडियस है और OC भी एक रेडियस है, तो OA और OC क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये सेम सर्कल के रेडियस, रेडी ऑफ सेम सर्कल, रेडी मीन रेडियस दोनों की जगह ऑफ सेम सर्कल, रेडी ऑफ सेम सर्कल। ठीक हो गया। अब दूसरा देखें, OH उसने क्या कहा है कि टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट, तो मतलब ये कॉर्ड AB इक्वी डिस्टेंट मतलब OH, अब CD OK, ये दोनों डिस्टेंस जो हैं सर्कल के सेंटर से हैं दोनों कॉर्ड्स के। AB कॉर्ड का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से OH है और CD कॉर्ड का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस OK है, तो मतलब OH OK के इक्वल है। ये हमें स्टेटमेंट में दिया कि इक्वी डिस्टेंट है, तो OH OK के इक्वल, मेजर OH इक्वल टू मेजर OK। तो ये कैसे हमें पता चला, ये चीज स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस OA, इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस OC, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब ये एक साइड के भी हमने इक्वल प्रूव करवा दी, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल OH ट्रायंगल OCK के इक्वल आ जाएंगी। ट्रायंगल OAH कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OCK। अब रीजन क्या है, ये पोस्टुलेट जो चैप्टर 9th क्लास के अंदर आपने किए थे, अगर दो ट्रायंगल हों राइट एंगल ट्रायंगल, उनकी हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो और कोई सी दोनों में से एक साइड भी एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब हाइपोटेन्यूस और साइड वाला पोस्टुलेट लग जाएगा। अब जी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट आ गई है। अब जब कॉन्ग्रुएंट आ गई है तो इनकी तीनों साइड
क्रॉसपोंडिंग तीनों साइड के इक्वल और तीनों क्रॉसपोंडिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल। अब देखिए स्टेटमेंट और रीजन के साथ इसको अब इसके बाद देखें एच जो है, ए से लेकर का जो एच का डिस्टेंस है इस ट्राइंगल ओ एच के अंदर, ये जो डिस्टेंस है सी के, मतलब ये क्या है इस ट्राइंगल की हमारे पास एक साइड है और इसके करस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल की साइड कौन सी है सी के। तो ए एच सी के इक्वल है, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। ए एच मेजर ए एच एक कॉन्ग्रुएंट है मेजर सी के, रीजन क्या है? कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ corresponding sides corresponding side of congruent triangles। ठीक है, अब एच सी के इक्वल आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए ओ एच जो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो पिछला जो थ्योरम नंबर 3 था वो क्या कहता था कि अगर कोई मतलब लाइन कोई किसी कॉर्ड के ऊपर उस सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर है तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो लिहाजा ए एच जो है हाफ ऑफ डिस्टेंस है ए बी का। और ये वाला जो टॉपिक है मैंने पिछले थ्योरम के अंदर बड़ा ही ब्रीफली समझा दिया था कि मतलब ए एच हाफ ऑफ ए बी कैसे आता है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप पिछला थ्योरम देखें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगी। अब ए एच इक्वल हाफ ऑफ ए बी मैयर ए एच हाफ ऑफ मैयर ए बी। ठीक है, अब ये कैसे? क्योंकि ये ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और ये कैसे आया ये पिछले थ्योरम को आप लोग देखें। ओ एच परपेंडिकुलर ए बी, ओ एच परपेंडिकुलर ए बी। अब सिमिलरली सी के परपेंडिकुलर सी डी मैयर सी के मतलब ओ एच के परपेंडिकुलर सी डी, तो सेम इस तरह से सी के हाफ ऑफ मैयर सी डी, तो ये भी क्या है ओ के परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, अब ए एच जो है सी के इक्वल है। अब ए एच हाफ ऑफ ए बी के भी इक्वल और सी के हाफ ऑफ सी डी के भी इक्वल। अब देखिए जरा गौर से, ए एच किसके इक्वल? हाफ ऑफ ए बी के, और ए एच जो सी के भी इक्वल। तो हम लोग ए एच की जगह हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी। हाँ, इनको नाम दे दें 1, इसको नाम दे दें आप लोग 2 का, और इसको नाम दे दें आप लोग 3 का। ठीक है, अब इस एच की जगह हम लोग 1/2 ए बी लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अब सी के की जगह हम लोग 1/2 सी डी लिख सकते हैं, तो हमने ये भी 1/2 सी डी लिख दिया। ठीक है, अब दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो सकते हैं, तो ए बी जो है ये किसके इक्वल आ गया? सी डी के। ए बी किसके इक्वल आ गया? सी डी के। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि ए बी सी डी के इक्वल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये हमारा जो प्रूफ था हो गया। तो चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट और शेयर भी और लाइक भी लाजमी। थैंक यू।